अगली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं नागपुर की, जहां क्लोरीन गैस का रिसाव होने की वजह से 60 लोगों की अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया है और इन सभी लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सुबह अचानक उन्हें जो जानकारी मिली, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस लीक होने की जानकारी मिली। प्लांट के कर्मचारियों और आसपास रहने वाले लोगों ने सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की और कई लोगों को खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। प्रभावित क्षेत्र के लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तकरीबन 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 लोगों को आईसीयू में रखा गया है। और इसी के साथ ही आपको हम नागपुर में जो ये घटनाक्रम हुआ है क्लोरीन गैस रिसाव का, इसके पीछे की और डिटेल बताते हैं। दरअसल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुई है गैस लीकेज, जो जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात ये है कि 900 किलो क्षमता वाले सिलेंडर से इस गैस के लीक होने की जानकारी मिल रही है और गैस आसपास के इलाकों में तेज़ी से फैल गई, जिसके बारे में जो जानकारी मिल रही है। और उसके बाद रिसाव से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई सांस लेने में, उन्हें खांसी आने लगी और इस बीच क्लोरीन गैस लीक होने का जो पूरा जो इलाका है उससे प्रभावित हो गया। ये क्लोरीन गैस इस तरह से लीक हुई। जो शुरुआती जांच है उसमें क्या क्या डिटेल सामने आई है आप वो भी जानिए। दरअसल 6 महीने से क्लोरीन टैंक रखा हुआ था और साथ ही टैंक की दीवार में लीक हो रहा था। ये 6 महीने से प्रोसेस चल रहा था और किसी का ध्यान इस पर नहीं गया, जिसके कारण ये घटना हुई है। और बार बार ये संदेह जताया जा रहा है कि लापरवाही एक बड़ी वजह है जिस वजह से ये गैस लीक हुई है और इतने लोगों को तकलीफ हुई। रात के 12:30 बजे पेशेंट मेरे पास आया। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, घबराहट और ऑक्सीजन लेवल कम था पेशेंट का। कोई पेशेंट को हेडेक, खांसी, ये सब चीज़ें चल रही थी। लग रहा था उनको कि जैसे अटैक आ रहा, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो हम लोग जैसे पूछे तो हम लोगों ने पूरा धुआं दिखा। तो गैस पूरे मोहल्ले में पहले से पसर चुकी थी। हम लोग गए, मेरे चाचा चाची, मेरा भाई छोटा, उनके बाजू वाले, हम सबको रेस्क्यू करके हम लोगों ने बराबर बस स्टॉप पे लाए उनको। मैं रूम में था, जैसे मेरे को कुछ आवाज़ आना चालू हो गई तो मैं फिर बाहर आया तो पूरी अफरा तफरी चालू थी। जो स्मेल आ रही थी कि बिल्कुल वो पूरी स्मेल पूरी सांस रोक रही थी, पूरी वो इतनी भयानक स्मेल थी सर वो। और वो जो गैस लीक हो रही थी उसके कारण स्मेल आ रही थी, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे पीआई साहब ने पूरे यहाँ के लोगों के घर घर जाके उनको पूरा रेस्क्यू किया है और उन्होंने उनके ही पुलिस वैन से ही उनको एम्बुलेंस तक के लेके गया। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है। ये सारी टीमों को जब पता चला, सारी टीमें बिल्कुल त्वरित गति से यहाँ पे पहुँचे और ऑपरेशन में जुट गए। सारे लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सफल हुआ और अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। तो गैस रिसाव के बाद आसपास के इलाके को सुरक्षित किया गया है, खाली एहतियातन करा लिया गया है। ऐसे में क्लोरीन गैस क्या है और वो कैसे असर करती है, आइए आपको बताते हैं। तेज गंध वाली ये विषैली गैस होती है और क्लोरीन गैस हवा से भारी होती है और यही वजह है कि फेफड़ों में गंभीर जलन ये पैदा कर देती है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में संपर्क अगर आप आते हैं इसके, तो ये खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकती है। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है? दरअसल पीने के पानी, सीवेज की सफाई में इस्तेमाल होता है। आपने सुना भी होगा कि क्लोरीन पानी में मिला हुआ है ताकि पानी में जो ख़राब तत्व हैं वो ख़त्म हो जाए। स्विमिंग पूल के पानी की सफाई में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। कागज़, कपड़ा और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है और कई तरह के रसायन बनाने के लिए भी जो जानकारी है, कच्चा जो माल है उसे रूप देने में, आकार देने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है।